देश भर में इस समय पूरा माहौल राममय है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होके भव्य मंदिर तैयार हो चुका है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। भगवान राम की इस नगरी में सरयू नदी का भी विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान के महत्व को तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी बताया हुआ है। सरयू नदी अयोध्या के उत्तर दिशा में बहती है। ऐसा माना जाता है कि सरयू नदी में स्नान मात्र से ही सभी तीर्थों के पूरे फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं सरयू नदी का इतिहास और कैसे इसे भगवान शंकर ने श्राप दिया, कैसे उससे मुक्ति मिली। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी में स्नान करने को लेकर कहा गया है। जिसने सरयू नदी में स्नान कर लिया उसके सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी के अलावा भगवान राम के पूर्वज भगीरथ ने सरयू नदी में भी गंगा का संगम कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को मत्स्य रूप धारण करना पड़ा था। वेदों को वापस लाकर भगवान विष्णु खुश हुए। इस दौरान उनकी आंख से एक आंसू टपक गया। ब्रह्मा जी ने उस आंसू को एक मान सरोवर में डाल दिया। बाद में इसी सरोवर को पराक्रमी वैवत्स महाराज ने वार के प्रहार से धरती के बाहर निकाला, जिसे सरयू नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु की मानस पुत्री है। सरयू नदी को धरती पर ऋषि वशिष्ठ लेकर आए थे। भगवान राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी। भगवान राम के समाधि लेने पर भोलेनाथ नाराज हो गए। इसके लिए उन्होंने सरयू नदी को दोषी माना, जिस कारण उन्होंने सरयू नदी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल किसी भी मंदिर में चढ़ाने के काम नहीं आएगा और किसी भी पूजा में तुम्हारे जल का उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सरयू ने भगवान शिव से अपना दोष पूछा। भगवान शिव ने कहा, श्राप तो खत्म नहीं हो सकता, पर जो तुम्हारे जल से स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।